This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। वीडियो शुरू करने से पहले लल्लन टॉप अड्डे से जुड़ी ये जरूरी सूचना सुन लीजिए। आपके शहर पहुंच रहा है लल्लन टॉप, जानने यूपी का हाल। और अब आपके पास भी है मौका कि दिखाएं अपना कमाल। कूट कूट कर भरा है अगर आप में कोई हुनर, तो लल्लन टॉप को है उसकी कदर। अपनी कलाकारी के 2 सैंपल भेजिए adda.lallantop@gmail.com पर। अगर आपका काम हमें जमा तो आपकी प्रतिभा को मिलेगा मंच। जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, तारीख 28 नवंबर, दिन रविवार, और देखने वाला सारा संसार। मंच होगा लल्लन टॉप अड्डे का और जय होगी आपके टैलेंट की। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बीते हफ्ते बीजिंग में छठा पूर्ण अधिवेशन हुआ। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले वर्ष तीसरा कार्यकाल देने की मंजूरी मिली। इस दौरान चीन की सत्तारूढ़ सीपीसी ने एक दुर्लभ कन्फेशन किया। उसने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर उसका नियंत्रण कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया था और अगर हालात नहीं बदलते तो न केवल सेना की युद्ध क्षमता कम होती बल्कि सेना पर पार्टी के नियंत्रण का जो राजनीतिक सिद्धांत है वह भी कमजोर पड़ जाता। पीएलए में आखिर क्या हुआ था, आपको बताते हैं। साल 2013 की बात है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया। जांच में सेना के कई बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया। इनमें एक नाम ऐसा भी था जिससे चीन की सियासत में खलबली मच गई। यह नाम था झाऊ योंगकांग का। चीनी सेना के पूर्व जनरल झाऊ योंगकांग 2007 से 12 के दौरान राष्ट्रपति के बाद देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे न केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो के 9 सदस्यों में शामिल थे बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी थे। चीन की अदालतें, अभियोजन एजेंसियां, पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां सभी उनकी देखरेख में काम करती थीं। शी जिनपिंग ने जो जांच करवाई थी उसमें पता चला कि झाऊ योंगकांग ने पीएलए और अर्धसैनिक बलों में भ्रष्ट अधिकारियों का नेटवर्क बना रखा था जो किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन बिना रिश्वत लिए नहीं होने देते थे। झाऊ के पकड़े जाने के बाद हजारों सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। पीएलए में बड़ा भ्रष्टाचार पकड़े जाने के बाद साल 2015 में राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना में बड़े बदलावों का ऐलान किया। जिनपिंग ने सेना से साफ शब्दों में कहा कि पीएलए के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वोच्च है और उसे पार्टी के नेतृत्व में ही काम करना है। जिनपिंग ने सैन्य रिजर्व बलों को कम्युनिस्ट पार्टी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नियंत्रण में रखने का भी फैसला किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले चीनी रिजर्व बल सैन्य अंगों और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय समितियों के अधीन काम करते थे। साल 2015 में शी जिनपिंग ने सेना में इसलिए बदलाव किए थे जिससे पीएलए में दोबारा भ्रष्टाचार ना पनपे। इस दौरान कई बार चीनी राष्ट्रपति ने सेना के कार्यक्रमों में यह बात मानी कि अगर सेना में भ्रष्टाचार चलता रहा तो पीएलए का कमजोर होना तय था। जानकारों की माने तो अब यही स्वीकारोक्ति सीपीसी के पूर्ण अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। अब आपको बताते हैं कि चीनी सेना का नाम पीएलए क्यों है। साल 1927 में चीन में राष्ट्रवादी पार्टी कुमिंतांग का शासन था। इसी साल 1 अगस्त को कुमिंतांग की सेना के 9 विद्रोही कमांडरों ने अपनी अपनी टुकड़ी के साथ किएंगसी प्रांत की राजधानी नानचांग पर हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दिनों बाद उनके हाथ से ये जीत तो निकल गई लेकिन इससे कम्युनिस्ट विद्रोहियों को झंडा उठाने की ताकत मिली। उस समय कम्युनिस्ट विद्रोहियों की सेना का नाम चाइनीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स रेड आर्मी रखा गया था, यानी चीन के कामगारों और किसानों की लाल सेना। लोग शॉर्ट में इसे रेड आर्मी भी बुलाते थे। चीन में 1927 को शुरू हुआ गृह युद्ध 22 साल तक चला और 1949 में तब खत्म हुआ जब कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कुमिंतांग पार्टी के मुखिया चियांग काई शेक को चीन से भागने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने कम्युनिस्ट चीन की नींव रखी। इसी समय चीन को नया नाम मिला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देश का नाम बदलने के साथ ही माओ ने रेड आर्मी को भी नया नाम दे दिया। उन्होंने रेड आर्मी का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए रखा। दुनिया के लगभग सभी देशों में सेनाओं के साथ उनके देश का नाम जुड़ा होता है, जैसे इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, यूएस आर्मी, लेकिन पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ ऐसा नहीं है। इसी तरह बाकी देशों की सेनाएं जहां राष्ट्र की होती हैं वहीं पीएलए गृह युद्ध के दौर से ही कम्युनिस्ट पार्टी का सशस्त्र विंग बना हुआ है। उसकी निष्ठा, उसकी जवाबदेही चीन के प्रति नहीं, चीन की जनता के प्रति नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है। इसका मुख्य कर्तव्य है कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बनाए रखना। ये बात माओ के समय से आज तक नहीं बदली। माओ ने ही सेना पर पार्टी के कंट्रोल का राजनीतिक सिद्धांत दिया था। उनका कहना था पार्टी कमांड द गन, मतलब पार्टी ही बंदूक यानी सेना को संभालेगी।
पीएलए 5 शाखाओं में बटी हुई है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स भी इसका हिस्सा हैं। इन सभी की अल्टीमेट कमांड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के पास होती है। कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ज्यादातर मौकों पर कम्युनिस्ट पार्टी का मुखिया और देश का राष्ट्रपति ही इस कमीशन का भी सर्वेसर्वा रहा है। इन दिनों ये ताकत शी जिनपिंग के पास है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद ही वे सीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बन गए थे। यानी भले ही कम्युनिस्ट पार्टी को पीएलए के अंडर में काम करने वाली संस्था बताया जाता हो, लेकिन उसका असली कर्ता धर्ता चीनी राष्ट्रपति ही है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।